इमेजिन तुम्हारी अपर बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो गई है, तुम्हारे चेस्ट, बैक, शोल्डर सब अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन तुम्हारी लोअर बॉडी लैग कर गई। इवन दो तुमने उसे ट्रेन भी किया, हर वीक तुमने लोअर बॉडी को भी टाइम दिया, लेग्स को भी टाइम दिया, लेकिन फिर भी वो प्रोपोर्शन में फिट नहीं बैठ पा रही। क्योंकि हमारे लेग्स नेचुरली ही बाकी मसल्स से बड़े होते हैं, साइज ज़्यादा कवर करते हैं। हमारे क्वाड्स, हमारी थाइज, बैक ऑफ द थाइज, हैमस्ट्रिंग्स एंड हमारे ग्लूट्स भी बहुत ज़्यादा साइज कवर करते हैं, काव्स भी। एंड इन मसल्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर रेट किया जाता है। सिर्फ स्क्वाट्स मार के या फिर वही ब्रो जिम ब्रोज वाली एक्सरसाइज करके तुम इन्हें अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते। तुम हर मसल को एक्सरसाइज देनी होगी एंड एक हाइपरट्रॉफिक वे में चलना होगा। अब इनकी ट्रेनिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखो, मैंने क्या गलती की थी, मैंने लेग्स के लिए स्प्रिंटिंग मारी। अपर बॉडी के लिए तो मैं पुशअप पुलअप मार लेता था, लेकिन लेग्स के लिए स्प्रिंटिंग मारी, जिससे अलग टाइप की मसल्स एक्टिवेट होती हैं। साइज नहीं बढ़ता उस तरीके से मसल का, एंडोरेंस बढ़ता है। लेग्स के लिए मैंने बॉडी वेट की 100 200 स्क्वाट्स मारी, जिससे भले ही थोड़ी बहुत मसल मिल जाए, लेकिन नुकसान क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एक तो ये एंडोरेंस जगह जा रहा है, दूसरी दिक्कत यह है कि मेरी अदर मसल जैसे कि ग्लूट्स एंड जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उन्हें अच्छे से हाइपरट्रॉफिक रेंज नहीं मिल रही। तो अब उसे ट्रेन करने के लिए कैसे करें, जिम पर या घर पर? सबसे पहले जिम की बात करते हैं, बेसिक। अगर तुम्हें अपने क्वाड्स ट्रेन करने हैं, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज उनके लिए कोई हो सकती है तो वो है स्क्वाट। स्क्वाट की कोई भी एक वेरिएशन चुन लो, हेक्स स्क्वाट चुन लो, बैक स्क्वाट चुन लो, या वो सबसे बेस्ट में जब मैं सिंपल बता दूं वो है अपने पीछे बारबल रखो, स्मिथ मशीन का हो या सिंपल बारबल रख लो नॉर्मल, उसमें डंबल वेट अपने हिसाब से रखो एंड 10 से 12 रैप के लिए ट्रेन करो। मतलब 10 से 12 रैप तुम्हारा क्लियर हो जाए, ऐसे अपने लेग्स को लगाओ, मतलब स्क्वाट्स लगाओ। इसमें तुम्हारे क्वाड्स अच्छे से टारगेट हो जाएंगे और थोड़ी बहुत फॉर्म चेंज करोगे तो ग्लूट्स भी आ जाएंगे इसमें। एंड इसके तुम्हें 2 से 3 सेट करने हैं अच्छे से ट्रेनिंग के। ये तो हो गई हमारे क्वाड्स की बात। ये मैं तुम प्रॉपर लेग डे बता रहा हूँ वैसे। स्क्वाट्स के बाद तुम्हें लगानी है अपनी हैमस्ट्रिंग, जो कि क्वाड्स के बाद या फिर क्वाड्स जितनी ही बहुत बड़े होते हैं साइज में एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी। उसके लिए तुम्हें हैमस्ट्रिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगा सकते हो लाइंग लेग रेजेस, नहीं सीटेड लेग रेजेस नहीं, क्योंकि मोस्टली अवेलेबल नहीं होते जिम में। तुम लगा सकते हो डेडलिफ्ट, नॉर्मल डेडलिफ्ट नहीं, रोमानियन डेडलिफ्ट, वो भी डंबल के साथ। तुम्हें बस डेडलिफ्ट वाली फॉर्म जाना है, जैसे डेडलिफ्ट मारते हो वैसे ही करना है, लेकिन तुम्हें इस मूवमेंट में डंबल यूज करने हैं, क्योंकि डंबल के लिए तुम्हें और झुकना पड़ेगा, जिससे जो तुम्हारी हैमस्ट्रिंग है उन्हें और स्ट्रेच मिलेगा। और कर सकते हो तो तुम किसी ऊंची चीज पर खड़े हो जाओ एंड डंबल फ्लोर पर ही रखो। और जब डंबल को उठा लिया, ऊपर मूवमेंट कर ली कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट, जब इसेंट्रिक करो, जब तुम्हें नीचे रखने जाओ तो तुम्हें उन्हें नीचे नहीं रखना है। नीचे रखने से पहले, फ्लोर को टच करने से पहले तुम्हें वापस वहीं से उठा लेना, जिससे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग एंड तुम्हारे ग्लूट्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। एंड तुम्हारी लोअर बैक एंड लोअर बैक का तो फिर भी देखो रोल होगा ही होगा, लेकिन अपर बैक इतना टेक ओवर नहीं करेगी। अगर तुम वेट थोड़ा ऐसा रखते हो कि तुम 10 से 12 की रेंज में काम कर रहे हो वेट में, अगर हैवी वेट रखोगे तो अपर बैक भी आ जाएगी, अपर ट्रैप्स भी आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा मॉडरेट वेट रख के अच्छे से स्ट्रेच करके अपनी हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को तब लगाना। रोमानियन डेडलिफ्ट, ये तो हैमस्ट्रिंग की बात हो गई एंड ग्लूट्स भी इसमें थोड़े बहुत आ गए। अब अगर पर्टिकुलरली ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि देखो, ग्लूट्स को ट्रेन करना थोड़ा फ्रीकी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक में और खासकर इंडिया जैसी जगह पे, लोकल जगह पे, यहाँ पे हिप थ्रस्ट जैसी एक्सरसाइजेस और अदर एक्सरसाइजेस थोड़ी लोगों को अजीब लगती हैं और लोग मजाक भी बनाते हैं। तो इस एम्ब्रेसमेंट को तुम्हें एम्ब्रेस करना होगा। तो इसके बाद अगर तुम फिर भी ये ट्रस्ट वगैरह एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे तो तुम्हारे लिए एक एक्सरसाइज है जो आपकी ज़्यादा सेफ चलेगी, इसमें अजीब भी नहीं लगेगा, ग्लूट्स भी आ जाएंगे और तुम्हारे क्वाड्स को भी एक और हिट मिल जाएगा। वो है लंजेस, वेटेड लंजेस। तुम्हें दोनों हाथ डंबल लेके, एक स्क्वाट की वेरिएशन है इसमें, तुम एक पैर आगे रखते हो एक पैर पीछे, तब लगाते हो स्क्वाट। एंड ग्लूट्स को और टारगेट करने के लिए तुम्हें अपनी आगे बॉडी को और ज्यादा आगे कर देना है, जिससे तुम्हारे ग्लूट्स को स्ट्रेच करे। एंड दोनों पैरों की लगा लेनी है। अगर तुम स्क्वाट्स लंजेस को भी और ऊपर वर्जन पे ले जाना है तो तुम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हो, जिसमें तुम अपने पिछले पैर को किसी बेंच पर उठा के रखोगे। एंड इन्हीं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ इन्हें तुम ऑलमोस्ट घर पर भी कर सकते हो, पर तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वेट तुम्हें अपने हिसाब से लाने पड़ेंगे। इन देखो, किसी भी एक्सरसाइज में मशीन की जरूरत नहीं पड़ी है, सब में बस एक डंबल या फिर कोई वेट की जरूरत है।
डंबल बारबल या वेट जो भी तुम घर पे कर सकते हो वो तुम अपने हाथ से करो, अगर तुम्हें सीरियसली लोअर बॉडी ट्रेन करनी हो तो। एंड लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब्स। कार्ब्स को तुम बहुत इंपॉर्टेंट समझो, क्योंकि कार्ब्स कई लोग हैं, कई जिम ब्रोज के, इवन तो जिनकी अच्छी बॉडी है उनके भी अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। क्योंकि कार्ब्स एक तो देखो नीचे से बोन भी वो ऐसे ही स्ट्रक्चर मिला है उसे, और अगर तुम कार्ब्स ट्रेन नहीं करते हो तो फिर वो और ज्यादा नैरो लगती है, ऐसा लगता है किसी छोटी सी पिन पॉइंट पे तुमने बहुत बड़ा ढांचा रख दिया है। इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कार्ब्स की एक्सरसाइज को, जो कि बाद में किसी और एक्सरसाइज में कवर नहीं हो रहे हैं, इन्हें तुम्हें 4 सेट देने हैं। 4 सेट इसकी आइसोलेशन एक्सरसाइज के लिए। इसको आइसोलेट करने के लिए तुम्हें लगाने हैं स्टैंडिंग कार्व रेजेस, इसमें तुम्हें सीधे खड़े हो जाना है। कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम कंफर्टेबली खड़े हो सकते हो, अपने पंजों को रख के, पैर के पंजों को रख के, एंड तुम्हारी एड़ी नीचे तक आ जाए, फ्लोर से ऊपर हल्की सी ऊंची जगह हो, एंड तुम्हारी एड़ी आए नीचे तक, तुम्हारे काव स्ट्रेच हो, तुम्हारे हाथ में वेट हो, एंड तुम ऊपर रेजेस लगा रहे हो, मतलब ऊपर नीचे ऐसे, मतलब पंजों के बल खड़े होना, सिंपल भाषा में बोल तो। और आई गेस अगर तुम लेग डे पर इन सब की 3-3 4-4 सेट लगाते हो, अपने हिसाब से, अपनी रिकवरी के हिसाब से सेट्स लगाते हो, और इस लेग डे को तुम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो, तो ये मान के चल लो कि तुम्हारे लेग्स काफी अच्छे प्रोपोर्शन में होने वाले हैं, जैसे बाकी बॉडी, ऊपर बॉडी होती है ना, वैसे ही प्रोपोर्शन में। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो।